दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन इसको बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो दृष्टि दोष हमारा होता क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो जब मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है, देखने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है। जब मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। यानी जब हम क्या करते हैं, क्षीण हो जाती है, तो वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। जब नहीं दिखाई देती हैं तो रेटिना पर इनका प्रतिबिंब आगे पीछे कहीं पर बनने लगता है, जिसके कारण जो होता है मानव नेत्र की इस स्थिति में दृष्टि दोष क्या हो जाता है, नेत्र के अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम लिख लेंगे, दृष्टि दोष क्या होता है। तो लिखेंगे कि जब आंख की या मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एक ही बात है, जब आंख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, क्षीण मतलब कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जब मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है, तो वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं तथा वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे कहीं पर भी क्या होने लगता है, कहीं पर भी बनने लगता है, कहीं पर भी बनने लगता है। इस स्थिति में मानव इस स्थिति में या इस स्थिति को हम दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं, या मानव नेत्र के अंदर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन उत्पन्न हो जाता है, और या हम इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष होता क्या है, जब आंख की समंजन क्षमता क्षीण यानी कमजोर हो जाती है, तो वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं तथा वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे कहीं पर भी क्या होने लगता है, बनने लगता है। इस स्थिति को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये दृष्टि दोष की परिभाषा रही। दृष्टि दोष को मानव नेत्र के अंदर मुख्य रूप से या अंदर मानव नेत्र के अंदर 5 दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। यानी मानव नेत्र के अंदर जो होता है 5 दृष्टि दोष क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो होता है दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है, इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया। उसके बाद जो दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष होता है, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, या इसी को हम हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। तीसरा जो दृष्टि दोष होता है जरा दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया कहा जाता है। चौथा जो दृष्टि दोष होता है अबिंदुकता,
यानी इसको बोला जाता है एस्टिमेटिज्म, एस्टिमेटिज्म बोला जाता है। पांचवा जो दृष्टि दोष होता है वर्णनधता, वर्णनधता दोष उत्पन्न हो जाता है। अब वर्णनधता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। यानी मानव नेत्र के अंदर 5 प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। पहला जो दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष होता है, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया भी कहा जाता है। दूसरे नंबर का दूर दृष्टि दोष होता है, जिसको लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और तीसरा जो होता है जरा दृष्टि दोष होता है, इसको इंग्लिश में प्रेसबाइपिया कहते हैं। और चौथा जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है अबिंदुकता होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। और पांचवा जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है इसको हम वर्णनधता कहते हैं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया यानी मायोपिया भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के ठीक पहले बन जाता है, जिससे व्यक्ति जो है पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसका निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं, तो नेत्र लेंस का जो वक्रता क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस का जो गोलक होता है वो बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ये निकट दृष्टि दोष के क्या होते हैं, कारण होते हैं। उसके बाद इसमें आता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण क्या है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको जब वह अवतल लेंस के चश्मे का क्या करता है प्रयोग करता है, तो जो प्रतिबिंब रेटिना के ठीक पहले बन रहा था, तो अवतल दर्पण के अवतल लेंस के प्रयोग होने से वह अब प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगता है और उस व्यक्ति के अंदर से निकट दृष्टि दोष क्या हो जाते हैं, दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम डायग्राम के माध्यम से लिखते हुए समझेंगे। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो निकट रखी वस्तुओं को तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वह रेटिना पर न बन करके रेटिना के ठीक पहले बनने लगता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के अंदर लगता है, यही कारण है कि व्यक्ति के नेत्र
के अंदर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वह रेटिना पर न बन करके रेटिना के ठीक पहले बनने लगता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के नेत्र के अंदर निकट दृष्टि दोष क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से प्रभावित हो जाता है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो इस तरह का इसका जो डायग्राम बनता है, ये इस तरह का जो इसका डायग्राम बनेगा, ये नेत्र है और इस नेत्र पर जो प्रकाश की जो ये किरणें आ रही है, कोई वस्तु है, ये वस्तु है और इससे जो आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब जो है ये रेटिना पर न बन करके रेटिना के ठीक पहले बनने लगता है। यानी रेटिना से पहले बनने वाला प्रतिबिंब, यानी रेटिना से पहले बनने वाला प्रतिबिंब, ये रेटिना होता है, रेटिना होता है और ये रेटिना पर न बन करके ये रेटिना के ठीक पहले बनने लगता है, रेटिना से पहले बनने लगता है, बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है। उसके बाद जो है ये क्या होते हैं, ये रेटिना के अंदर जो प्रतिबिंब है यहीं पर क्या होने लगता है, रेटिना के ठीक पहले बनने लगता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के अंदर जो है निकट दृष्टि दोष क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और ये क्या है, आपका नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है। और उसके बाद हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण, यानी निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, डिफेक्ट क्या होता है इसमें। तो कारण ये होता है, दो कारण होते हैं कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला कारण होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण होता है निकट दृष्टि दोष का कि नेत्र लेंस का गोलक व्यास बढ़ जाता है। नेत्र लेंस का जो गोलक व्यास होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दूसरा कारण होता है निकट दृष्टि दोष के। तो निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस का जो गोलक व्यास होता है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के अंदर जो है निकट दृष्टि दोष क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद हम इसका निवारण देखेंगे। निवारण में हम देखेंगे निवारण यानी हम इसके कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो जो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जब अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है, जब निकट दृष्टि यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जब अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है तो वह प्रयोग करता है तो जो
जो प्रतिबिंब रेटिना पर या रेटिना के जो प्रतिबिंब रेटिना के ठीक पहले बन रहा था अब वह रेटिना पर बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है, जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगता है तथा व्यक्ति के नेत्र से निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। यानी इसका निवारण है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जब अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है तो जो प्रतिबिंब रेटिना के ठीक पहले बन रहा था अब वह क्या बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है, जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगता है तथा व्यक्ति के नेत्र से निकट दृष्टि दोष क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम अगर इस तरह बनाए हम, अगर इसका डायग्राम बनाएं, ये कोई वस्तु है या यहाँ से कोई वस्तु है, तो जब इसके हम अवतल लेंस के चश्मे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के प्रयोग होने से जो प्रतिबिंब रेटिना के ठीक पहले बन रहा था वो क्या होने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है। यानी अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, ये रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना। और ये क्या है, नेत्र लेंस है और ये वस्तु है और ये क्या है, अवतल लेंस है। ये क्या है, अवतल लेंस है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जब अवतल लेंस के चश्मे का या क्या करेगा, अवतल लेंस है और इसका जब जैसे ही प्रयोग करेगा तो जो प्रतिबिंब रेटिना के यहाँ बन रहा था, पहले बन रहा था, वह अब क्या होने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है। और जब रेटिना पर बनने लगता है तो व्यक्ति के अंदर से निकट दृष्टि दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्पष्ट रूप से क्या होने लगता है, देखने लगता है।